हेलो दोस्तों, नमस्कार है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम शर्मा सेंटर पे। प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू ट्रिक शुरू करने जा रहे हैं। वो ट्रिक होगी आपकी अपोजिट लेटरल ट्रिक। क्या बोलेंगे? अपोजिट लेटरल ट्रिक। यह ट्रिक ऐसी होगी जो आपके वर्गीकरण में और कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज होती है। वैसे कोडिंग डिकोडिंग तो हमने समाप्त कर दिया है, अब आगे चलेंगे हम वर्गीकरण। क्या होगा? आगे चलेंगे हम वर्गीकरण क्वेश्चन पे। जो वर्गीकरण से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, अपोजिट ट्रिक, अपोजिट लेटर सीखने पड़ेंगे। और वह ट्रिक ऐसे सिखाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूल सकते। आपकी भाषाओं में समझाएंगे, देसी भाषा में ही समझाएंगे, जो आप कभी भी नहीं उसे भूल सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि मेरे दोस्त, ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट क्या होता है? आप बोलोगे भैया जेड होता है। मैं बोलूँ दोस्त आपसे, बी का अपोजिट क्या होता है? आप बोलोगे कि भैया बी का अपोजिट वाई होता है। सी का बोलूं तो आप बोलोगे भैया सी का एक्स होता है। अगर मैं ऐसे ही आपसे मेरे दोस्त आई का पूछूं, अगर आई का पूछूं तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आई का पूछूं तो आप क्या कहोगे? तो मेरे दोस्त आप सोचो, आप बहुत देर में बताओगे कि कम से कम आप 20 से 25 सेकंड ले जाओगे इसे बताने में। 20 से 25 सेकंड ले जाओगे इसे बताने में। और आज हम आपको ऐसी ट्रिक सिखाएंगे कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ज्यादा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र 2-3 बार इसे खेल लेना और आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुरंत याद हो जाएंगे। आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। और आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट होता है मेरे दोस्त इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आई का अपोजिट, अगर कोई पूछेगा आई का अपोजिट तो बोलोगे आर। अगर कोई आर का अपोजिट पूछे तो बोल देना आई। चलेंगे आज अपोजिट लेटर को शुरू करेंगे। जैसे मैं बोलूं ए का अपोजिट बताइए, तो ए का अपोजिट होता है मेरे दोस्त जेड। और इसका अब क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है आज सुबह। बोलेंगे आज सुबह, आज सुबह। अब इससे क्या हुआ? अब इससे क्या फायदा हुआ आपको कि ए का जेड होता है। ए का जेड मतलब समझ में आया सर? मैं बताऊंगा, देखो कैसे समझ में आएगा। आज आ आ क्या बोल रहा? आज मतलब आज आपके मन में ही, आपके आप जैसे बोलोगे आज, तो आ से हो रहा ए, और जैसे हो रहा जेड। आज, आज सुबह बी से वाई कैसे बनेगा? आज सुबह, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा खिड़की के बाहर बाय हो रही थी। खिड़की के बाहर बाय हो रही थी। क्या हो रही थी मेरे दोस्त? खिड़की के बाहर बाय हो रही थी। खिड़की के बाहर बाय हो रही थी। और और मैंने फिर घड़ी की तरफ देखा मेरे दोस्त। अगर मैंने फिर घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 6 बज रहे थे। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 6 बज रहे थे, यानी कि 6 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 6 बज रहे थे। 6, उसमें 6 बज रहे थे। बोलेंगे दोस्त उसमें, उसमें 6 बज रहे थे। और मेरे दोस्त, अब डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। मतलब कि जब 6 बज रहे थे तो मेरे दरवाजे पे दूध वाला आया। कौन आया मेरे दरवाजे पे? दूध वाला आया। दूध वाला आया। कौन आया? दूध वाला आया। अब ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? ई का होता है वी। ई का अपोजिट वी होता है। और उसे मेरे दोस्त, उसको एब लग गए। उसको दूध वाले को एब लग गए। और वह एब कैसे लगे मेरे दोस्त? वह एब कैसे लगे? वो एब उसको ऐसे लगे कि वह दूध में पानी मिला के देने लगा। वह दूध में पानी मिलाकर देने लगा, उसको एब लग गए। एब मतलब एब, आपको अब समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जब आप इनको लिखोगे ना, जैसे आज, आ का मतलब ए और ज का मतलब जेड। आज सुबह है, सुबह का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको आपके उठते समय में वो करा, जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह तो उठते हो आप, आज सुबह है। बाय, मैंने खिड़की को खोला, या यानी कि दरवाजे को खोला तो बाहर देखा बाय हो रही थी।
और 6 बज रहे थे, यानी कि फिर मैंने घड़ी में देखा भाई कितना टाइम हो रहा है, मुझे नहाना भी स्कूल जाना है, तो आपने देखा 6 बज रहे थे, घड़ी में 6 बज रहे थे मेरे दोस्त। और फिर 6 बजे आपके दूध वाला आया, आपने आपने दरवाजा बंद कर रखा और वो आपकी खिड़की को खटखटा रहा है, आप बोला भैया दूध ले जाओ, तो दूध वाला आया, 6 बजे दूध वाला आया, और वह मैंने जब उससे दूध लिया तो उसमें मुझे पानी मिला हुआ चमका, उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ था, और मुझे पता चल गया कि इस दूध वाले को तो भैया ऐब लग गए, इसलिए तो जी ऐब कर दिया, आपको पानी मिला हुआ है दूध में। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, ऐब का मतलब क्या होता है? ऐब का मतलब मेरे दोस्त फ्यू होता है, यू होता है, यानी कि फ्यू फ्यू होता है मेरे दोस्त। ऐब का मतलब फ्यू होता है, ऐब का मतलब फ्यू होता है। आगे चलेंगे, जी का मतलब बोलेंगे, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है दोस्त? जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है टी, जी का मतलब होता है मेरे दोस्त जी का मतलब होता है टी, यानी कि जीटी रोड, यानी कि जीटी रोड में बोलूं तो जीटी रोड, जीटी जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड। अब आप बोलोगे कि भैया इनकी ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्या? अरे हाँ मेरे दोस्त बनते हैं क्वेश्चन, मैं लेके आया हूँ ना क्वेश्चन, आज क्वेश्चन कराऊंगा। और यह क्लास आपकी मेरे दोस्त 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, 10 से 15 मिनट की होगी, और ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब सा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, 4-5 दिन से गला एकदम बेकार सा पड़ा है, बोला नहीं जा रहा। तो चलेंगे जीटी रोड, जी से बात क्या आता है? एच आता है, एच, जी से बात क्या आता है? एच आता है, जी जी एस, जी का अपोजिट क्या होता है? एस होता है, यानी कि हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल हो जाता है मेरे दोस्त, यानी कि हाई स्कूल हो जाता है, यानी कि हाई स्कूल होता है। एच एस का मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल हो जाता है। अभी बताऊंगा मैं इनकी ट्रिकों को, एक बार आपके भाषा में समझाऊंगा, एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे बोलेंगे आई, आई होता है, आई का अपोजिट होता है आर, आर होता है, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन 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 रेलवे, इसे कहा जाता है मेरे दोस्त इंडियन रेलवे, इसे कहा जाता है मेरे दोस्त इंडियन रेलवे, इसे इंडियन रेलवे कहा जाता है। आगे बोलेंगे, आगे बोलेंगे जे, जे का क्या होता है? क्यू, जे का मतलब क्या होता है? क्यू, यानी कि जेब कतरा, क्या बोलेंगे दोस्त? जेब कतरा, क्या बोलेंगे? जेब कतरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? जेब कतरा, जेब कतरा हो जाएगा। और आगे बोलेंगे एच का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है पी, एच का मतलब होता है पी, यानी कि काला पानी, काला पानी हो जाता है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? काला पानी, काला पानी हो जाएगा। अब एच से बाद क्या आता है? एल आता है, एल का मतलब होता है ओ, एल का मतलब होता है लो, मजे लो, यानी कि मैं बोलूं मजे लो, मजे लो। और एम का अपोजिट क्या होता है? एन, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एम का अपोजिट हो जाएगा एम, एम, यानी कि मन से लो, मजे लो और मन से लो, यानी कि मन से लो। ये हो गया आपकी अपोजिट। अब बोलोगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आया यार, ये तो आपने क्या बताया है, मैं तो बता रहा हूँ ना, फिर से आपको अब बता रहा हूँ, देखो अब समझो ध्यान से। ए का जेड किस प्रकार से अपोजिट बन रहा है? देखिए अपोजिट किस प्रकार से बन रहा है, बोलेंगे दोस्त ये अपोजिट किस प्रकार से बन रहा है? जैसे बोलो ए का जेड, आज, आज, आज बोलोगे जैसे आप बोलना, जैसे आप बोलोगे देखिए आज, आज ए का अपोजिट हो गया आज, ए और जेड, आज, आज मैंने देखा, आज मैं जैसे उठा तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो बाहर बाय चल रही थी, यानी कि बाय हो रही थी बाहर, बाय, बी बाय,
और फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा, अगर फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 6 बज रहे थे, उसमें सुबह के 6 बज रहे थे, यानी कि एएम हो रही थी, 6 बज रहे थे और एएम हो रही थी। और फिर जब मैंने टाइम देखा तो दूध वाला आया, दूध वाले ने हमारे दरवाजे को जैसे खटखटाया तो उसमें तो दूध वाला आया, यानी कि डी से डब्ल्यू। और मैंने जब उससे दूध लिया तो उसको एब लग गई, और वो एब कैसे लगे कि वह दूध में पानी मिलाने लगा, वह दूध में मिल्क में वाटर मिलाने लगा, यानी कि दूध में पानी मिलाने लगा, उसको ऐसे एब लग गए। और फ्यू फ्यू हो गया, फिर उसे फ्यू 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 एक बीमारी होती है, फिर उसे यह बीमारी लग गई, उसके कारण फिर वह हम जैसे जैसे गांव वालों को पता चली या शहर वालों को पता चली कि ये तो जी दूध में पानी मिला रहा है, ये तो जी हमसे 60 रुपए किलो तो दूध चल रहा है, उसमें भी पानी मिला के दे रहा है ना। तो वो हमारे गांव के लोग उसके पीछे भागने लगे, यानी कि शहर के लोग उसके पीछे भागने लगे। तो वह दौड़ता दौड़ता दूध वाला जीटी रोड पर भागा, जीटी रोड पे दौड़ने लगा, वह जीटी रोड पे दौड़ने लगा। फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर वह जैसे मैं जीटी रोड पे से आ रहा था तो वह रास्ते में मुझे मिला और मैंने पूछा उससे कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि भाई मुझ पे ये गलती हो गई है और मेरे पीछे लोग पड़ रहे हैं मुझे मारने के लिए। मैंने बोला कितने पढ़े हो, मैंने बोला कितने पढ़े हो। उसने बोला भाई मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं तो 10 पास हूँ, 10 पास हूँ, मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हूँ। मैंने बोला अरे भाई अरे भाई अगर हाई स्कूल पढ़े हो तो इंडियन रेलवे की नौकरी कर लो ना, इंडियन रेलवे की नौकरी कर लो अगर हाई स्कूल पढ़े हो। तो उसने बोला भाई मुझे तो जेब कतरा है, यानी कि जेब कतरा है, मुझे तो जे क्यू है, मुझे तो जे क्यू है, यानी कि मुझे तो जेब कतरा लगा हुआ है। मैंने तो जेब कतरा का मतलब होता है जैसे कोई केस हो जाता है या कुछ अगर वगैरह हो जाता है उसे बोले जेब कतरा। और और बोला मुझे तो भाई काला पानी है, मुझे तो काला पानी लगा हुआ है। और मैंने बोला लो तो मजे लो, मजे लो, मजे लो। मैंने बोल दिया अब यार तेरा क्या होगा, अब मैंने बोल दिया उसे जा मजे लो, तुम जाओ मजे लो। और कैसे लो, मन से लो, मजे लो मन से लो। ये आप समझ में आएंगे। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट की ट्रिक, यह मैंने बताई है अपोजिट की ट्रिक। मेरे दोस्त एक बार इसे आप जरूर याद करना, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, यह ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे साथियों। चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो वीडियो यूट्यूब पर ही जाएगी, आप कभी भी इसको याद कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। आगे चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। यह आपको वर्गीकरण में भी मिलेगा ये चैप्टर, और आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी मिलेगा, और श्रृंखला में भी यह आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, यह आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। और अगर मैं इनको ना लिख पाता तो आपको मेरे दोस्त इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको आदेश तो अभी याद होंगे, जैसे आपसे कोई पूछे बताओ भाई जी का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया जी का अपोजिट तो टी होता है, जहां यानी कि दूध वाले ने जब दूध में पानी मिला दिया, या दूध वाले ने जब दूध में पानी मिला दिया तो उसको एब लग गए, और गांव के लोग उसे मारने के लिए उसे जीटी रोड पे दौड़ने लगे, और वह भी जीटी रोड पे दौड़ने लगा। और हाई स्कूल कोई पूछे कि एच का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि हाई स्कूल, कि शिवम भैया ने बताया था हाई स्कूल होता है, यानी कि मैं उसे जीटी रोड पे मिला तो उसने हाई स्कूल, मैंने पूछा कि कितने पढ़े हुए, उसने बोला कि हाई स्कूल, भैया मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूँ। अगर कोई आई का अपोजिट पूछे तो आप बोलोगे कि इंडियन रेलवे। मैंने बोला उससे अगर भाई अगर तुम हाई स्कूल पढ़े हुए हो, अगर आप 10th पास हो तो आप इंडियन रेलवे की नौकरी क्यों ना कर लेते, आप इंडियन रेलवे की नौकरी करिए, इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा।
आज हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ेंगे आगे। हेलो साथियों, चलेंगे आगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि होता है और बी का अपोजिट, ये मेरे दोस्त क्वेश्चन है, यह 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह एसएसजीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएसजीडी में कांस्टेबल एसएससी जीडी जो मैं आज लिखने जा रहा हूँ, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएसजीडी में। ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा और सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो मुझे बताइए, तो बताइए दोस्त, तो बताइए कि DE RM RT है भाई, T IF IED बोलेंगे साथियों। यह है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ये। अब है ना कोई चीज, यह मेरे दोस्त ये मैं बता तो रहा हूं, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जीडी में पूछा है, जीडी पूछा है। तो मेरे दोस्त आपसे एक बात का अनुरोध हो रहा है, पहले ही बताता हूं सवाल फिर आपको बता दूंगा बाद में। देखिए ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, बी का ए का जेड मतलब आज और बी का आज सुबह बाय हो रही थी खिड़की के बाहर और 6 बज रहे तो दूध वाला आया। अब डी का बताना, ऐसे डी का बता दो कि दूध वाला आया तो डी का अपोजिट क्या हो गया डब्ल्यू और ई का अपोजिट क्या हो गया उससे एब लग गए मेरे दोस्त। जो दूध वाला आया था उसको एब लग गए, यानी कि दूध में पानी मिलाने लगा, यानी कि उसे एब लग गए। और आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे यानी कि आई का आर का अपोजिट क्या हो गया आई और टी का मतलब क्या हो गया जीटी रोड। जब उसने दूध में पानी मिलाया तो हम सबको पता चली और हम उसके पीछे जैसे दौड़ने लगे, जैसे कि हमारे गांव के लोग उसके पीछे दौड़ने लगे तो वह जीटी रोड पे दौड़ने लगा, वह जीटी रोड पे भागने लगा। किस पर भागने लगा जीटी रोड पे भागने लगा। आई का अपोजिट क्या होता है आई का फिर से आ गया इंडियन रेलवे यानी कि आर और एफ का मतलब क्या होता है फ्यू, एफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त फ्यू होता है यानी कि यू फ्यू। और अब फिर से इंडियन रेलवे आ गया लो आर और ई का अपोजिट क्या होता है उसको मेरे दोस्त एब लग गए, जैसे सिर्फ पानी मिलाया तो उसको एब लग गए। और डी का अपोजिट फिर से क्या हो गया डब्ल्यू यानी कि दूध वाला। और इसमें कुछ था बताओ कुछ था इसमें है कुछ भी ना उसमें। अब आपको देख कितने कार्ड याद रहे होंगे, ऐसी ट्रिक मेरे दोस्त ऐसी ट्रिक बताएंगे ना कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे यार, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपका आंसर क्या हो गया WVI और GRURVW। आपका आंसर क्या हो गया WVIGRURVW। आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया। कल से शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों वर्गीकरण, चैप्टर का नाम होगा वर्गीकरण, चैप्टर का नाम होगा मेरे दोस्त
वर्गीकरण आपके चैप्टर का नाम होगा। यह कल से आपकी वीडियो अपलोड होने जा रही है वर्गीकरण की फर्स्ट वीडियो। और वर्गीकरण में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा। या इन क्लासों को हम 2 क्लासों में 2 चैप्टरों में समाप्त कर रहे होंगे, 2 चैप्टरों में 2 वीडियो में समाप्त कर रहे होंगे। इस क्लास को हम 2 वीडियो में समाप्त कर रहे होंगे दोस्त। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपोजिट लेटर समझ में आए होंगे, आपको यह अपोजिट लेटर अवश्य समझ में आए होंगे मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो की देखो तब तक आप इस वीडियो की पूरी नहीं देखोगे, जब तक इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक इस वीडियो में नहीं, मैं जो भी सर बना रहे हैं, अंकित भाटी या जो भी सर हैं, जो भी इन वीडियो को बना रहे हैं, तब तक आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आपको मेहनत करनी है, आपको यह है कि ना कि हमको देखनी है वीडियो, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। अगर आपने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो उसमें ही आपका एक पॉइंट रह जाएगा। और जहां से भी आपका फर्स्ट पॉइंट रुक गया, जहां से भी आपका फर्स्ट पॉइंट रुक गया, वहीं से ही समझ लो कि आपका खेल खत्म। यानी कि मैं आपसे कहूंगा, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, तो आप मेरे दोस्त वीडियो को स्किप ना करें। धन्यवाद। आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।